हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्टोरी विथ अखिलेश। और आज मैं जो लेके आया हूँ कंटेंट ये है ब्लैक मनी। जी हाँ, ब्लैक मनी। और आज मैं कोशिश करूँगा कि ब्लैक मनी के कुछ पॉइंट्स पे बात करने की कि ब्लैक मनी एग्जैक्टली है क्या, ब्लैक मनी जनरेट कैसे होता है, ब्लैक मनी आता कहाँ से और ये ब्लैक मनी जाता कहाँ पे है, और ब्लैक मनी को डिपॉजिट करने का जो तरीका होता है ये क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने सुना होगा कि जो स्विस बैंक होता है, मैंने पिछले ही वीडियो में मेरा एक वीडियो था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ कि स्विस बैंक के ऊपर स्विस बैंक क्या होता है और कैसे वहाँ पे अकाउंट ओपन होता है और कैसे वहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है अमाउंट और कितना मिनिमम लगता है। तो अब हम बात करेंगे ब्लैक मनी के ऊपर। अब ब्लैक मनी आता कहाँ से, ब्लैक मनी जनरेट कहाँ से होता है और ब्लैक मनी यूज़ कौन करता है, और क्यों ब्लैक मनी को स्विस बैंक में ही रखा जाता है, इंडियन बैंक में। सपोज़ कि इंडिया में अगर ब्लैक मनी है तो इंडियन बैंक में क्यों नहीं रखा जाता, यूएस में ब्लैक मनी है तो यूएस बैंक में क्यों नहीं रखा जाता है, पाकिस्तान का जो ब्लैक मनी हो पाकिस्तान में क्यों नहीं रखा, पाकिस्तान के बैंक में क्यों नहीं रखते, स्विस बैंक में ही क्यों जाता है सारे के सारे ब्लैक मनी। तो डेफिनेटली इसके कुछ पॉइंट्स हैं और हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक मनी एंड ऑफ द डे जनरेट कहाँ से होता है और सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी है वो कौन से सेक्टर से आता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी है वो आता है कंस्ट्रक्शन से। जो मैं सपोज इंडिया के ब्लैक मनी के ऊपर ही बात करूँगा और हिंदुस्तान के कितना ब्लैक मनी इंडिया के बाहर है और स्विस बैंक में है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इंडिया का जो है अप्रोक्स 300 लाख करोड़ रुपीस है, ये स्विस बैंक में डिपॉजिट है। अप्रोक्स यूएस डॉलर में देखा जाए तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स जो है, इतना अमाउंट ब्लैक मनी के रूप में स्विस बैंक में डिपॉजिट है। ये आंकड़ा तो है, और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया कि स्विस बैंक का लॉ है कि वो किसी भी अकाउंट होल्डर्स का नेम डिस्क्लोज़ नहीं करते, जिसके कारण ये पता नहीं कर सकता इंडियन गवर्नमेंट की जो अमाउंट डिपॉजिट है ये एग्जैक्टली किसका है। ये जो स्विस बैंक होता है, लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुका कि ये पर्सन के नेम से अकाउंट से ओपन होता है, बिजनेस नेम से अकाउंट ओपन होता है, ट्रस्टी के नाम से अकाउंट ओपन होता है, और किसी भी स्मॉल बिजनेस या बिग बिजनेस में ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे ब्लैक मनी जनरेट कैसे होता है। ब्लैक मनी जनरेट ये होता है कि सपोज़ अब मैं फ़्लैट लेने जाता हूँ बिल्डर्स के पास। अगर मैं जब भी कोई फ़्लैट लेने जाता हूँ तो जो बिल्डर होता है नॉर्मली वहाँ पे जो डिमांड होता है कि वो फुल अमाउंट में नहीं लेता है, वो अपना 101% जो अमाउंट होता है वो फुल क्लियर नहीं लेता है। वो क्या बिल्डर्स क्या करते हैं कि 70% टू 80% अमाउंट चेक के थ्रू लेते हैं, या फिर 90% अमाउंट चेक के थ्रू लेते हैं, या एक नंबर से लेते हैं, या लोन जो सैंक्शन होता है उसके थ्रू आता है। वह जो 10% होता है वो कैश में लेते हैं, या 5%, कोई बिल्डर्स 5% लेता है, कोई पर्सन 10% लेता है, डिपेंड्स ऑन बिल्डर्स के ऊपर। तो जितना भी अमाउंट कैश में जाता है ये उनको टैक्स नहीं बेनिफिट। सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि ब्लैक मनी एग्जैक्टली है क्या। ब्लैक मनी ये होता है कि जिस अमाउंट का आप टैक्स ना पेड करो वो होता है ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी आता किसके पास है, ब्लैक मनी डेफिनेटली ये बिजनेस पर्सन या पॉलिटिशियंस या नॉर्मली कोई भी पर्सन के पास ब्लैक मनी होता है। और ब्लैक मनी मीन्स ह्यूज अमाउंट, नॉट 2000, 5000, 10,000, इट इज़ लाइक अ CR। और बड़े CR इन द सेंस कि 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 25,000 करोड़, ये जो अमाउंट होते हैं इसको हम ब्लैक मनी बोलते हैं, जिसका हम सोर्स नहीं, इनकम सोर्स नहीं दिखा पाते, और उसको ब्लैक मनी। अब ये ब्लैक मनी किसके पास होता है, ये होता है पॉलिटिशियंस के पास होता है, बिजनेसमैन के पास होता है, एक्टर्स के पास होता है, एंटरप्रेन्योर के पास होता है, या फिर नॉर्मल जो वेंडर्स होते हैं उनके पास भी ब्लैक मनी होता है। अब ब्लैक मनी क्या होता है कि मेरे पास सपोज़ 1000 करोड़ रुपया है और मैं गवर्नमेंट को ये प्रूफ नहीं कर पाऊँगा कि मेरे पास ये 1000 करोड़ आने का सोर्स क्या है। दैट मीन्स दिस इज़ द ब्लैक मनी। कि जब मैं ये प्रूफ ना कर पाऊँ कि मेरे पास जो पैसा आया है उसका सोर्स नहीं है मेरे पास, तो जब मैं ये प्रूफ ना कर पाऊँ कि मेरे पास जो पैसा आया है उसका कोई सोर्स नहीं है, जब ये मैं प्रूफ ना कर पाऊँ, उसका मतलब ये कि जितने भी अमाउंट होता है जो मैं प्रूफ ना कर पाऊँ
तो वो जो अमाउंट बचा हुआ वो हो जाता है ब्लैक मनी। अब जैसे हम बात कर रहे थे ब्लैक मनी आता कहाँ से, तो एग्जांपल हो जाता है कि जब भी हम बिल्डर्स के पास जाते, अगर हम परचेस करते हैं फ्लैट, तो बिल्डर्स सम अमाउंट जो होता है वो डिमांड करता है कैश में, या सम अमाउंट डिमांड करता है अदर अकाउंट्स में आप डाल दीजिए। इसका मतलब कि उसके बिजनेस से रिलेटेड या उससे चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं होता है और उस अमाउंट को वो लेना चाहता है ताकि उसको कन्वर्ट कर सके, कैश में रख सके या फिर अदर सोर्सेस में, अदर बिजनेस में उसको यूज़ कर सके, बिकॉज उससे टैक्सेशन कम हो जाता है। सेम वही हो जाता है, बिजनेसमैन से एक बिल्डर हो गया, फिर आईटी सेक्टर से भी काफ़ी सारा अमाउंट आता है। एक्टर्स, बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं, इनके पास ब्लैक मनी कहाँ से आता है, तो इनके पास जो ब्लैक मनी आने का सोर्सेज होता है कि सपोज़ आई एम ए एक्टर, और वैसे तो मैं हूँ नहीं बट एक मैं कोशिश करूँगा बताने की कि आई एम ए एक्टर और मैंने कोई फ़िल्म साइन की है, और उस फिल्म का साइन जो है मैं सपोज़ एक 50 लाख रुपए मांग रहा हूँ, जो भी प्रोड्यूसर होंगे, जो भी होंगे, तो मेरा जो डिमांड होगा वो 50 लाख रुपया है एक मूवी का साइन करने के लिए। तो जब मैं डिमांड करूँगा तो प्रोड्यूसर से जो टर्म्स एंड कंडीशन पे बात होती है, तो 50 लाख के ऊपर अगर मुझे ये डेफिनेटली ये मेरा इनकम हो जाएगा, तो इस इनकम के ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो टैक्स है वो बचाने के लिए मैं प्रोड्यूसर से डिमांड करूँगा कि आप मुझे 50% अमाउंट जो है वो मुझे चेक में दो, और 50% अमाउंट जो है वो मुझे कैश में दो। दैट मीन्स कि जो चेक के थ्रू जो अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एक नंबर का पैसा हो गया, उस पर मैं टैक्स भरूँगा। दैट मीन्स कि मैं 50 लाख रुपए इससे लेने वाला हूँ, तो 50% अमाउंट 25 लाख रुपए तू बैंक के थ्रू दे और 25 लाख रुपए तू मुझे कैश दे। तो मैं एज ए एक्टर वो 25 लाख पे मेरा कोई टैक्सेशन का पार्ट नहीं आता है, वो 25 लाख मेरे अपने हैं, मैं उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकता हूँ, कैश में रहता है ब्लैक मनी। दैट मीन्स कैश, नॉट अ बैंक ट्रांजेक्शन। बैंक ट्रांजेक्शन में जो भी आता है वो ब्लैक मनी नहीं होता, वाइट मनी होता है। अदरवाइज़ अगर वो ब्लैक मनी में आता है तो आप डेफिनेटली सीधे अंदर जाओगे, जो ये लीगल प्रूफ हो जाता है कि इसके पास ब्लैक मनी इतना है। तो कैश में जो आता है अमाउंट वो प्रूफ नहीं हो पाता, और जिसके कारण ये हो जाता है कि इतना सारा ब्लैक मनी इस पर्सन के पास है। तो अब जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया कि जब अगर मैं एक्टर हूँ और मैंने प्रोड्यूसर से डिमांड किया कि मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत, आप मुझे साइन करना है तो मुझे 50 लाख रुपीज़ दो, जिसमें से 50% अमाउंट बैंक ट्रांजेक्शन होना चाहिए और 50% कैश में आना चाहिए। तो जो मेरे पास मैं टैक्स बचाने के लिए जो अमाउंट लूँगा वो हो जाता है ब्लैक मनी, ठीक है। और दूसरा होता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब हम बोलते हैं कि सपोज़ कि इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग करना है यूएस में बैठे बैठे। अब यहाँ का जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो यूएस में देना है, और मुझे ब्लैक मनी जो मेरा अमाउंट है वो मुझे यूएस में लेके जाना है। तो मैं यहाँ का जो अमाउंट है यूएस में कैसे लेके जाऊँगा। अब मुझे सपोज़ कि 5,000 शेयर्स, मुझे 5,000 करोड़ रुपये मुझे लेके जाना है यूएस में, बट ऐसा लीगली तो मैं लेके जा नहीं सकता, डेफिनेटली मुझे बैंक ट्रांजेक्शन ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ आई एम अ बिजनेसमैन, अगर मैं बिजनेसमैन रहता हूँ तो सेम यही है कि मैं अपना कोई प्रोडक्ट जो है मुझे सपोज़ कि इंडिया से 5,000 करोड़ रुपए यूएस में लेके जाना है, और लाइक अ ब्लैक मनी या फिर जो भी करप्शन करना है मुझे, तो वहाँ पे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यूएस से कोई मटेरियल मैं वहाँ से परचेस करूँगा। मैं एग्जांपल में मैं ये पेन दिखा रहा हूँ कि मैं ये सपोज़ कि ये जो पेन है मैं यूएस से इंपोर्ट करता हूँ इंडिया में। तो ये जो अमाउंट, ये जो पेन का जो अमाउंट है ये है 10 रुपया, बट मैं जब वहाँ से अमाउंट लूँगा, जब यूएस से जब ये पेन को मैं इंडिया में इंपोर्ट करूँगा, तो इस पेन का अमाउंट मैं 10 रुपीज़ नहीं करूँगा, मैं इसको 100 रुपीज़ कर दूँगा। तो डैट मीन्स क्या है कि मेरा इस पेन का जो अमाउंट है 100 रुपीज़ हो जाएगा, जो कि मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ 10 रुपीज़ में यहाँ पे, जिसका रियल कॉस्ट है 10 रुपीज़। बट अगर मैं इसको यूएस से जब ये पेन को ऑर्डर करूँगा इंडिया में, मेरी कंपनी वहाँ पे फॉर्म रहेगी और मेरी कंपनी यहाँ पे रहेगी, या सपोज़ किसी थर्ड पर्सन की कंपनी से मैं इंडिया में लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ब्लैक मनी यहाँ का पैसा यूएस में कैसे जाएगा। तो वो एक बड़ा छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ कि सपोज़ ये पेन मैं यूएस से इंपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया में, और इसका जो कॉस्ट रुपीज़ है 10 रुपीज़, बट जो क्लाइंट है, सपोज़ मैं किसी कंपनी XYZ कंपनी से मैं ये पेन को ऑर्डर कर रहा हूँ और मैं उसको पेमेंट करूँगा। तो पेमेंट दैट मीन्स कि
ये जो पेन की वैल्यूएशन है वहाँ पे 10 रुपीज़ है, बट यहाँ पे इंडिया में आने के बाद इसका वैल्यूएशन उसने मुझे 100 रुपीज़ में बेचा है सपोज़, और मैं ये रेडी भी हूँ कि मैं इस पेन को 100 रुपीज़ में परचेस कर रहा हूँ। तो जब मैं उसको पेमेंट करूँगा 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो यूएस में जो अमाउंट जाएगा वो 100 रुपीज़ जाएगा। या जहाँ पे भी कैश का ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ से ब्लैक मनी जनरेट होता है, और ब्लैक मनी जनरेट करने का तरीका यही होता है कि आप जिस अमाउंट का टैक्स पेड नहीं करते हैं वो जाता है ब्लैक मनी में। अब हम बात करेंगे ब्लैक मनी को रखते कहाँ हैं और ब्लैक मनी का रखने का मजबूरी क्या है। तो लोग, जैसे हमने देखा है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड के जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस है, जितने भी करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर जो स्कैमर है, जो स्कैम करते हैं, ये ज़्यादातर अपना अमाउंट जो रखते हैं वो स्विस बैंक में रहते हैं। अब स्विस बैंक में रखने का मैंने आपको एडवांटेज पिछले वीडियो में बता दिया है कि यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर्स का नेम होता है वो सिक्योर रहता है, वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते किसी थर्ड पर्सन के साथ। दूसरा, उनकी करेंसी है कभी फ्लक्चुएट नहीं होती है, वो स्टेबल रहती है। तो 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, वो एक प्राइवेसी मिल जाती है, और दूसरा ये हो जाता है कि उनकी जो करेंसी होती है वो फ्लक्चुएट नहीं होती, जिसके कारण उनका अमाउंट स्टेबल रहता है कि जितना उन्होंने डाला है उतना ही डालते हैं। तो ये स्विस बैंक में अकाउंट में पैसा इसलिए डालते कि जो इनके पास ब्लैक मनी पड़ा है, अब ये स्विस बैंक में अकाउंट में जब पैसा डालते तो डेफिनेटली इंडियन रुपीज़ के हिसाब से नहीं डालते, उनको पहले वो कन्वर्ट किया जाता है फ्रांस या स्विस करेंसी के हिसाब से, और वो स्विस करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद इसको स्विस बैंक में कन्वर्ट किया जाता है, स्विस बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है। स्विस बैंक में इसलिए रखते हैं कि उनको यहाँ पे प्रूफ नहीं देना पड़ता है, इनकम जनरेशन का प्रूफ। ज़्यादातर ये हॉस्पिटल्स वाले भी यही चार्ज करते हैं कि अगर आप बिल में अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप कुछ अमाउंट कैश में दो। तो जो डेफिनेटली हम 10% 5% डिस्काउंट के चक्कर में हम एक बहुत सारा अमाउंट उनको हॉस्पिटल्स को कैश में देते हैं। सेम उसी तरह ये हो जाता है कि होटल्स इंडस्ट्रीज़ में भी वैसे ही जनरेट होता है डेफिनेटली। सेम उसी तरह से हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ में हो गया, अदर भी इंडस्ट्रीज जैसे भी होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसी तरह से ब्लैक मनी जनरेट होता है। और ये सिलसिला चलते चलते साइकिल होते होते एक दिन में ये बड़ा अमाउंट बन जाता है, कुछ सालों बाद ये बड़ा अमाउंट हो जाता है, और जिसको इन्वेस्ट करने के लिए स्विस बैंक में लोग अकाउंट ओपन करते हैं। वो कि हालांकि वो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि स्विस बैंक में अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है और उनका पैसा वहाँ पे कैसे सिक्योर होता है। तो ये हो गया ब्लैक मनी। और हमारे इंडिया का एक 2018 का जो रिपोर्ट है उसमें एक 300 लाख CR मतलब 300 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी आज भी हमारे स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, जिसका ना कोई लिस्ट है, ना कोई ओनर, मतलब इसका अकाउंट होल्डर्स का डिटेल्स नहीं है कि किसके नाम पे कितना और कौन से ट्रस्ट के नाम से कितना अमाउंट स्विस बैंक में डिपॉजिट है। तो ये हो गया ब्लैक मनी। दूंगा आप लोगों को कि होप्स हो कि मैं एक अच्छे कंटेंट्स आप लोगों तक लेके आऊँ, इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आप लोगों तक लेके आऊँ। आगे आप क्या स्टोरी सुनना चाहते हैं आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली मेल करके, मैं कोशिश करूँगा कि उसका एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक लेके आऊँ। थैंक यू।